आज हम कोरोना के सच के 21 कड़ियों में 10वें हिस्से की चर्चा कर रहे हैं। कोरोना टेम्परेचर से, तापमान से कैसे रिलेटेड है। भूगोल के विद्यार्थी इंसोलेशन के रूप में तापमान एक बड़ा चैप्टर मानते हैं। सूर्य से आने वाली गर्मी जो हमें धरातल पे रहने वाले जीवों के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। कहते हैं तापमान का प्रभाव जड़ चेतन पर समान रूप पे पड़ता है, हर किसी पे प्रभाव पड़ता है। और पिछली बार ये कहा जा रहा है तापमान बढ़ेगा तो कोरोना मर जाएगा, भाग जाएगा, वायरस खत्म हो जाएगा। ये तो एक संदर्भ हुआ। एक संदर्भ यह भी है कि अगर तापमान बढ़ेगा तो मानव जाति पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, आपको भूमंडलीय तापन की ओर ले जाएगा, और तापमान बहुत ज़्यादा घट गया भूमंडलीय शीतलन की ओर ले जाएगा। तो एक तरफ है कि तापमान बढ़ना चाहिए, कोरोना भागे, एक तरफ है तापमान घटना चाहिए ताकि मानव जाति, तो एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। वो क्या, अगर तापमान बढ़ता है तो हम भूमंडलीय तापन से दो चार होंगे। तपती धरती के बढ़ते तापमान कहते हैं तथ्यवत कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की बढ़ोतरी अक्षांशवत 100 से 150 किलोमीटर प्रभावित करेगी। ध्यान रहे, उच्च अक्षांशों के देश ज़्यादा ऊष्मामान बढ़ा रहे हैं, और 60 अंश अक्षांश के देश, 40 अंश अक्षांश के देश, 50 अंश अक्षांश के देश, अगर वहाँ ऊष्मामान बढ़ा तो आगे 150 किलोमीटर आई में ध्रुवीय बर्फें पिघलेंगी, और ध्रुवीय बर्फें पिघलेंगी तो सागर का तल 1 से 3 मीटर बढ़ जाएगा। तटवर्ती क्षेत्र में रहवास की समस्या होगी, पोषण और आश्रय की समस्या होगी। खाद्य उत्पादन दर जो वर्तमान है 17% तक डिक्रीज हो जाएगा। मानव जाति के उपापचय पर भी प्रभाव पड़ेगा, प्रोटीन ऐंठ जाएगी, जिसे डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहा जाएगा। यानी कि बढ़ता ताप खतरनाक है, हाल के दिनों में काफ़ी चर्चा का विषय। हमें दोनों संदर्भों की ओर देखना है। गर्मी बढ़ेगी, कोरोना मरेगा, गर्मी बढ़ेगी तो हम भी मरेंगे। एक संगति की अपेक्षा है इन कुएं और खाई के बीच, एक समन्वय की अपेक्षा है, एक समझदारी की अपेक्षा है, एक सहनशीलता की अपेक्षा है, एक सामंजस्य की अपेक्षा है, एक आपसदारी की अपेक्षा है। विकल्प केवल एक है कि इसे बनाना होगा। आम से अमराइयों से, बाग से बगीचों से, प्रकृति से, परिवेश से, झील से, झरनों से, नदियों से, मुहानों से। तब शायद हम इस सांप सीढ़ी के खेल या इधर कुआं उधर खाई के खेल से बच सकते हैं। योगेश्वर की गीता याद आ रही है। बड़ी उद्विग्नता के क्षणों में कृष्ण याद करने को मन कह रहे हैं। अध्याय 10 पढ़िएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्थावराणाम हिमालयः, अचल वस्तुओं में मैं हिमालय हूँ। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। झसाणाम च मकरास्मि, जलचरों में मैं मकर हूँ। मृगाणाम च मृगेंद्रोहम, पशुओं में मैं सिंह हूँ। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, वृक्षों में पीपल हूँ। भगवान आगे कहते हैं वैन्यतेश्च पक्षिणाम, पक्षियों में मैं गरुण हूँ। अंततः कहते हैं स्रोत सामस्मि जाह्नवी, नदियों में मैं गंगा हूँ। भगवान कहते हैं मैं गंगा हूँ, मैं वायु हूँ, मैं अग्नि हूँ, मैं हिमालय हूँ, मैं ये हूँ, मैं यो हूँ, मैं जड़ चेतन हर जगह व्याप्त हूँ। अगर मुझे पाना है तो इसी जड़ चेतन के साकार संबंधों को पुनर्स्थापित करना होगा, इनसे सहवर्तिता बनानी होगी, इनसे सामंजस्य बनाना होगा। हिमालय के महत्व और महात्म्य को समझना होगा। हिमालय जंगली जीवों की शरण स्थली है, योगी और मुनियों का प्राकृतिक बसेरा है। हिमालय को बचाना होगा, गंगा को बचाना होगा, पतित पावनी है वो। प्रकारांतर से योगेश्वर कहते हैं गोवर्धन की परिक्रमा और द्वारिका आना मानव जाति के लिए अभीष्ट नहीं है।
मानव जाति के लिए अभीष्ट है तो केवल ये है, इन्हीं चराचर जड़ और चेतन अस्तित्वों को सम्मानजनक रूप से बचा लिया जाए। कोरोना नहीं आएगा, स्वस्थ रहें। यदि बातें ठीक लग रही हों इसे पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व में पहुँचाएं। ये वैश्विक सच है, इसका कोई विकल्प नहीं है। फिर मिलेंगे 11वीं कड़ी में जल्दी ही। धन्यवाद, अनंत शुभकामनाएं।